नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी ने देश के मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे के साथ साथ हाड़ कंपाने वाली ठंड दिखी। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान, बिहार और ओडिशा में घना कोहरा छाया रहा। तो वहीं कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने बताया है कि 21 जनवरी तक कोहरे में कमी आने की संभावना है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल सहित पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी लगातार जारी है, जिसकी वजह से मैदानी भागों में शीतलहर बढ़ी है। तो ये चार तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली, लुधियाना, पटना और गोरखपुर की, जहां कोहरे का सितम जारी है। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, जिसने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तो लगातार दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ती जा रही है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1 या 2 दिन तक इससे राहत नहीं मिल पाएगी। तो चलिए, इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ 2 संवाददाता यहाँ पर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जूडी हमारे साथ जोधपुर से बन रहे हैं और इसी के साथ हमारे साथ दिल्ली से भी संवाददाता जुड़ रहे हैं, नसीम अहमद। नसीम, पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए आपके पीछे के नज़ारे से ही पता चल पा रहा है कि दिल्ली में फिलहाल मौसम का क्या कुछ मिजाज है। कोहरे की चादर में दिल्ली फिलहाल छिपा हुआ है। क्या कुछ फिलहाल मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि कब तक इस कोहरे से, इस ठंड से दिल्ली वासियों को राहत मिलेगी? नसीम, का आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। तो चलिए, नसीम से जुड़ने की यहाँ पर कोशिश करेंगे वापस। तो तकनीकी खामी की वजह से आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है नसीम तक। चलिए जितेंद्र के पास चलते हैं, उनसे जान लेते हैं जोधपुर में फिलहाल मौसम क्या कुछ बना हुआ है। जितेंद्र, मौसम का लगातार मिजाज बदलता जा रहा है। अगर राजधानी जयपुर की बात करूँ तो राजधानी जयपुर पूरा कोहरे से ढका हुआ है। जोधपुर की बात करूँ तो फिलहाल क्या कुछ वहाँ से तस्वीरें सामने आ रही हैं और क्या कुछ मौसम का मिजाज है? आयुषी बताना चाहूंगा कि आज जोधपुर में मौसम ने फिर से पलटा खाया है। मौसम के साथ साथ घना कोहरा जो है जोधपुर के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही ठंडी हवाएं, जो बर्फीली ठंडी हवाएं हैं, वो भी बहुत तेजी से चल रही है। तो कहीं ना कहीं आज जनजीवन काफी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कल से जिस प्रकार से स्कूल खुले हैं, उसके बाद आज बच्चों को भी जो है ठंड का सामना करना पड़ेगा, इस कोहरे का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि वाहन चालकों को भी जो है आज खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा और ठंडी हवाएं जो शरीर को चुभन करने वाली हवाएं हैं, वो कहीं ना कहीं आज जोधपुर में तेजी से चलती हुई नजर आ रही है। जी जितेंद्र, जिससे लगातार हम मौसम पर नजर बनाए रखे हुए हैं, लगातार हम बातचीत करते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले 1-2 दिन में मौसम ने करवट बदली थी और थोड़ी बहुत गर्मी मौसम में देखने को मिली थी, लेकिन एकदम से मौसम में परिवर्तन हुआ है और कोहरे की चादर एक बार फिर से दिखने लगी है। तो मौसम विभाग का फिलहाल क्या कुछ कह रहा है कि एकदम से जो परिवर्तन मौसम में देखने को मिला है वो किस वजह से है? चलिए, नसीम से एक बार फिर से हमारा संपर्क यहाँ पर हो गया है। नसीम के पास चलते हैं। नसीम, दिल्ली की बात करें तो देखिए लगातार ठंड वहाँ पर बढ़ती जा रही है। आपके पीछे का नज़ारा भी हम देख सकते हैं। अभी तक सुबह के 8 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है और अभी तक कोहरे की चादर में दिल्ली छिपा हुआ है। क्या कुछ फिलहाल मौसम का मिजाज आज है और मौसम विभाग का फिलहाल क्या कुछ अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है दिल्ली के मौसम को लेकर? जी आयुषी, मैं आपको बता दूं 3 दिन से जो कोहरे से लोगों को राहत मिली हुई थी। कोहरा राजधानी दिल्ली में बहुत ही कम देखने को मिल रहा था, लेकिन आज सुबह ही जब लोगों की आंख खुली तो चारों तरफ एक कोहरे की परत छाई हुई थी और इसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि 21 जनवरी तक ये कोहरा रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे छठा शुरू हो जाएगा। राजधानी दिल्ली में सर्दी का कहर जारी है, शीतलहर लगातार चल रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन सर्दियों
इस कोहरे से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन आज जैसे ही सुबह कोहरा निकला तो वहीं कहीं ना कहीं कामकाज पर फिर से फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली में लगातार सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि जनवरी के लास्ट महीने तक सर्दी का कुछ 26 जनवरी के बाद में डाउन होना शुरू होता था, लेकिन अब लगातार सर्दी राजधानी में बढ़ रही है, वहीं लोगों की समस्याएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आयुषी जी नसीम, क्या कुछ फिलहाल मौसम विभाग ने अनुमान जताया है? क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पिछले 1-2 दिन से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा था और थोड़ी बहुत गर्मी जो दिल्ली वासी है, प्रदेशवासी है, उनको महसूस हो रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है, कोहरे की चादर छा गई और ठंड बढ़ रही है। तो मौसम विभाग ने फिलहाल क्या कुछ यहाँ पर कहा है? क्यों आखिरकार इस तरीके का परिवर्तन मौसम में देखने को मिला है? जी आयुषी, मैं आपको बता दूं, जो राजधानी दिल्ली है, यहाँ चारों तरफ कोहरे की परत फैली है और लगातार सर्दी बढ़ती है। इसी में मौसम विभाग ने चेताया है कि 1 जनवरी तक तो ये कोहरा रहेगा, धीरे धीरे छट जाएगा। लेकिन ये जो सर्दी लगातार बढ़ी है, ये जो कोहरा यहाँ पर पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर बर्फबारी जमकर हो रही है, उसकी वजह से जो मैदानी इलाके होते हैं उनमें उस बर्फ का असर देखने को मिलता है। और जो सर्दी की जो बढ़ोतरी है लगातार होती रहती है, जो लगातार जो पारा है वो डाउन रहा है, और साथ ही जो ये कोहरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो शीतलहर चल रही है। यदि उत्तरी इलाके से हवाएं चलती है तो वो ठंडी बर्फीले इलाके से होती हुई मैदानी इलाकों में पहुंचती है, जहां पर सर्दी का ग्राफ बढ़ जाता है और लोग तो वैसे ही परेशान है। लेकिन वैसे ये जो एक कोहरा पड़ रहा है, ये भी एक मुसीबत का सबब लोगों के लिए बन रहा है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। सड़कों पर जो गाड़ियां है वो हेडलाइट जला के चलना पड़ रहा है, वाहन चालक परेशान हो रहे हैं, जगह जगह जाम लगने की स्थिति सामने नजर आ रही है। आयुषी जी नसीम, क्या कुछ फिलहाल और अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है? क्योंकि लगातार आप बता रहे हैं कि जो पहाड़ी राज्य है वहाँ पर हिमपात अभी भी हो रहा है, बर्फबारी वहाँ पर जारी है। जम्मू कश्मीर की हम बात करें, हिमाचल की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, तो लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। कब तक जो ये बर्फबारी है ये कम हो सकती है और कब तक जो मैदानी इलाकों के लोग हैं उन्हें इससे राहत मिलेगी? क्योंकि लगातार इसका असर कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है। जी देखिए, आपको बता दें, जो मैदानी इलाके में सर्दी बढ़ रही है वो ये तो लाजमी है, जो पहाड़ी इलाकों में बर्फ हो रही है उसकी वजह से। लेकिन पहाड़ी इलाकों में जो बर्फ है वो लगातार अब पड़नी शुरू हुई है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि अनुमान ये जताया जा रहा है कि ये आने वाली 4 फरवरी तक कहीं ना कहीं मौसम में राहत मिलेगी, और मौसम में राहत वहां मिलेगी जहां बर्फ नहीं गिर रही है। तो उसकी वजह जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर राहत हो जाएगी। जैसे जहां पर बर्फ गिरनी बंद होगी तो वहीं राजधानी दिल्ली और आसपास के जो इलाके, जो मैदानी इलाके हैं जहाँ पर सर्दी का प्रकोप जारी है, वहां पर कहीं ना कहीं इस सर्दी से राहत लगातार मिलेगी। लेकिन अभी भी बर्फ जारी है और जो सैलानी है वहां पर पहुंच रहे हैं और पहुंचकर इस सर्दी का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में खुद इतनी सर्दी है, जो सैलानी वहां जा रहे हैं तो उनके क्या हाल हो रहा होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। आयुषी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नसीम, दिल्ली का मौसम का हाल जानने के लिए, बताने के लिए हमें। तो चलिए, यहाँ पर हमारे साथ एक और सहयोगी यहाँ पर जुड़ रहे हैं, दामोदर इनानी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उनसे जान लेते हैं कि नागौर में फिलहाल किस तरीके का मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है। दामोदर, प्रदेश में लगातार मौसम में पिछले कुछ दिनों में बदलाव देखने को मिला था, हालांकि अब एक बार फिर से सर्दी बढ़ने लगी है, कोहरे की चादर एक बार फिर से प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रही है। नागौर का हाल की हम बात करें तो नागौर में फिलहाल क्या कुछ मौसम का मिजाज है और किस तरीके की तस्वीरें फिलहाल वहां से देखने को मिल रही है? जी बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार पिछले 4-5 दिनों से मौसम में हल्के बदलाव के बाद ही आज सुबह से ही तेज हवाओं के साथ ठिठुरन बढ़ गई है और कोहरे की पूरी शहर में चादर छा गई है। इस दौरान देखा जाए तो कोहरे छाते ही यातायात को भी प्रभावित हुआ है, लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि जिस प्रकार ये कोहरा छाया है उसके बाद उनकी जो रबी की फसल है, जीरा, गेहूं आदि, उनको भी फायदा पहुंचेगा। जी आयुषी जी दामोदर, क्या कुछ और जानने को यहाँ पर मिल रहा है? लोगों का जो जीवन है किस तरीके से प्रभावित हो रहा है कोहरे के कारण? क्योंकि देखिए, कई दिनों बाद स्कूल भी अब वापस से खुले हैं, तो बच्चों को कितनी परेशानी हो रही है इस मौसम में बाहर निकलने में, और काफी दिनों बाद वो जब स्कूल पहुंच रहे हैं तो किस तरीके से बचाव सर्दी से कर रहे हैं? यही बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार कोरोना काल में बंद हुए स्कूल वापस कल ही 9 माह बाद शुरू हुए थे, लेकिन आज वापस एक दिन स्कूल गए और दूसरे दिन ही ठंड का भारी प्रकोप देखने को मिल रहा है और बच्चे काफी ठिठुरन बढ़ रही है। इसके साथ ही आज सुबह 9 बजे से स्कूल लगेगी, जिसको लेकर बच्चों में भी काफी डर है कि कितनी सर्दी है, और वहां बच्चे जो है सर्दी के कपड़े पहने हुए हैं, अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं जगह जगह। जी जी
जितेंद्र, चलिए आपका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, वहां पर क्या कुछ फिलहाल व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि देखिए अब स्कूल यहां पर खुल गए हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को काफी परेशानी भी हो रही है। पर्यटक भी लगातार जोधपुर पहुंच रहे हैं तो उन्हें भी काफी दिक्कत इस सर्दी से हो रही है। तो किस तरीके से प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं और जो वाहन चालक है खासकर उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है? क्योंकि आजकल जिस तरीके के नजारे देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से जो लगातार हादसों में भी कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है, तो फिलहाल इसके लिए बचाव के लिए क्या कुछ करने की कोशिश यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है? जी बिल्कुल आयुषी, बताना चाहूंगा कि कल ही जो है सड़क माह शुरू किया गया है। 1 महीने के लिए सड़क सुरक्षा ये माह चलेगा। इसके अंदर सभी वाहन चालकों को जो है रिफ्लेक्टर लगाना, यहाँ तक कि जो है आगे और पीछे दोनों तरफ रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं ताकि चलती हुई गाड़ी को लाइट के समय जो है रिफ्लेक्टर दिखाई दे और उससे एक्सीडेंट कम हो। कहीं ना कहीं यातायात पुलिस भी इस मुहिम में जुड़ चुकी है। इससे पहले जिस तरीके से नगर निगम ने जो है अपने ओर से जो व्यवस्था की गई है सर्दियों को लेकर, चाहे वो सड़क पर रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए व्यवस्था की गई। इसके अलावा अलाव का सहारा भी निगम की ओर से किया गया है विभिन्न जगहों पर, चाहे वो रेलवे स्टेशन है चाहे बस स्टैंड पर। यहाँ पर जो है अलाव की व्यवस्था निगम की ओर से भी की गई है और कई लोग जो सुबह जल्दी निकलते हैं वो अलाव के सहारे भी जो है अलाव तपने के बाद उसके बाद वाहनों पर चलते हैं। तो कहीं ना कहीं सर्दी का मौसम आज काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और ये जो मौसम है अगले 2-3 दिन रहने की उम्मीद जताई जा रही है मौसम विभाग की ओर से। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज जो हवाएं चल रही है 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की मौसम की ओर से ये जानकारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो ठंडी हवाएं हैं वो भी तेजी से चलती हुई नजर आएगी मौसम विभाग के अनुसार। जी चलिए, बने रहिए जितेंद्र, आप भी हमारे साथ, और दामोदर आप भी बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, ठंड है प्रचंड, आज इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से सर्दी बढ़ती जा रही है, लोगों का आम जनजीवन भी प्रभावित इससे काफी हो रहा है। जिले के तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम हाल जान रहे हैं कि फिलहाल प्रदेश में किस प्रकार की जगह जगह स्थिति बनी हुई है। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ जालौर से संवाददाता जुड़ रहे हैं सुरेश धवल, उनसे जान लेते हैं कि जालौर में फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, सुबह से किस प्रकार का नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है। सुरेश, लगातार हाल हम जान रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में एक तापमान ने परिवर्तन लिया है और कहीं ना कहीं सर्दी एक बार फिर से बढ़नी शुरू हो चुकी है। जालौर से फिलहाल क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है और मौसम का वहां क्या कुछ आज मिजाज है? बिल्कुल आयुषी, देखिए मैं 3 दिन दुनिया की बात की जाए तो 3 दिन और यहाँ तक ठंड भी कम थी, लेकिन आज जो सुबह अल सवेरे लोग घरों से उठे तो बाहर रोड पे निकले तो कोहरा छाया लगा। इसी को लेकर जालौर जिले में आज 3 दिन बाद फिर से जो है मौसम ने एक बार फिर बदलाव आया है। इसको लेकर अगर बात की जाए तापमान की, तो तापमान रविवार को जो है 32 डिग्री पर था और आज जो है घना कोहरा छाया रहने के कारण जो है लोग अपने घरों में है और अलाव है। जी, इसी के साथ सुरेश, क्या कुछ मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि फिलहाल कब तक हमें इस सर्दी से राहत मिल सकती है? और कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसान भी लगातार इस फसल को लेकर माफ कीजिएगा, सर्दी के इस मौसम को लेकर खुश है, तो किसानों की फिलहाल क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है? देखिए इसे बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि 26 जनवरी आगामी जो 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी तक ये ऐसा ही मौसम जो है बना रहेगा। इसके बाद जो है मौसम विभाग ने ये संभावना जरूर जताई है कि इसके बाद मौसम में बदलाव जरूर आ सकता है। और बात की जाए अगर किसानों की रबी की फसल बोई हुई थी, वो रबी की फसल पहले 3 दिन पहले जो ज्यादा कोहरा छाया था, इसके कारण किसानों को ये चिंता थी कि हमारी फसल जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, क्योंकि पहले टीडी आई थी, टीडियों ने किसानों को जो है खून के आंसू रुला दिए थे और अब इस कोहरे के कारण, लेकिन अब 3 दिन बाद जो है किसानों की चिंता दूर हुई थी, लेकिन आज जो है घना कोहरा छाने की वजह से जो है किसानों की चिंता वापस बढ़ गई है। जी आयुषी।
कैसे अगर बात करें लोगों के जीवन की, तो किस तरीके से सर्दी के मौसम से लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है और कैसे बचने के तरीके फिलहाल लोग इसे निकाल रहे हैं? क्या कुछ लोग कर रहे हैं सर्दी से बचने के लिए? ऐसे बिल्कुल लोग सर्दी से बचने के लिए स्वेटर भी जो है पहन रखते हैं। यहाँ तक कि अपने घरों से लोग जो है 7 बजे बाद निकला करते थे, वही लोग आज 10 बजे तक अपने ही घरों में अलाव का सहारा ले रहे हैं और जगह जगह नुक्कड़ हो या फिर चाय की होटल हो, गर्म चाय पीकर जो है सुबह जल्दी जाने वाले वो गर्म चाय पीकर जो है ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सुरेश बने रहिए आप हमारे साथ। दामोदर, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कल सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि नाइट कर्फ्यू भी अब हटा दिया जाएगा और इसे जारी भी कर दिया गया है। अब कहीं ना कहीं लोगों के लिए ज्यादा समय मिल गया है जो अपने काम पर रहते हैं और कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार के सर्दी के तेवर देखने को मिल रहे हैं, तो इससे लोगों को काफी ज्यादा और भी परेशानी हो रही है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू के अंदर एक समय तक लोग बाधित रहते थे घर पे वापस लौटने के लिए और घरों पर वो लौट जाते थे। अब जब नाइट कर्फ्यू हट गया है तो लोगों को भी काफी दिक्कतें अब होने लगी है सर्दी के मौसम को लेकर। ये आयुषी, जिस प्रकार सरकार ने कल ही नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया था, जो कर्फ्यू रात को 8 बजे लगता था वो अब हटा दिया गया है। इसको लेकर कल से ही बाजार वालों और व्यापारियों में काफी उत्साह देखने को मिला, लेकिन आज जो ही ठंड की असर बढ़ गया है तो लोगों में वापस एक चिंता छा गई है कि रात को कितनी सर्दी पड़ेगी। इसको लेकर लोग अब अपने घरों पर रात को जल्दी ही घर आ जाएंगे। ठंड अधिक होने के कारण यातायात को भी काफी प्रभावित होगा, जिसके कारण लोग जल्दी ही घर पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। जी सुरेश, आपके पास आना चाहूंगी। किस तरीके से अब जो वाहन चालक है वो बचाव कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो सड़क हादसे हैं उनमें इजाफा हो रहा है। कोहरे के कारण कहीं ना कहीं वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है वाहनों को चलाने में। तो सरकार की तरफ से क्या कुछ अपील फिलहाल की जा रही है और इंतजाम क्या कुछ किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से जालौर में? बिल्कुल ऐसी देखिए, जिस तरह से लगातार एक्सीडेंट होते जा रहे हैं और इसको लेकर तो जिला प्रशासन की ओर से जैसे अब कल से सड़क सुरक्षा अभियान भी शुरू हो गया है। इसको लेकर जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी की जा रही है। लोगों के जो लगातार हिदायत दी जा रही है कि जैसे बाइक चालक है वो हेलमेट पहन रखे और जो 4 व्हीलर चलाते हैं वो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। इसको लेकर अगर ये लगातार कोहरा भी देखने को मिल रहा है तो कोहरे के चलते प्रशासन लगातार वाहन चालकों से अपील भी कर रहे हैं कि जहाँ पर कोहरा छाया हुआ है वहाँ पर अपनी लाइटें जो है वो चालू रखे, हेडलाइटें जो चालू रखे, क्योंकि आगे से जब कोई सामने वाला आता है तो ऐसा कोई दुर्घटना न हो। इसको लेकर कोहरे के अंदर भी जो है वाहन चालक अपनी हेडलाइटें शुरू कर जो है आगे की रफ्तार चलिए जितेंद्र का रुख कर लेते हैं, जोधपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और कहीं ना कहीं उसी का यह असर है कि एक बार फिर से राजस्थान में भी सर्दी देखने को मिल रही है। अब मौसम विभाग ने क्या कुछ अनुमान दूसरे राज्यों के लिए जताया है कि कब तक जो बर्फबारी है वो खत्म हो सकती है और मैदानी इलाकों में जो सर्दी बढ़ रही है, जो शीतलहर जारी है, उससे राहत मिल सकती है? बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया था, पहले भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, पिछले 2 दिन जो है थोड़ी सी राहत लोगों को जरूर मिली थी, लेकिन अब फिर से जिस तरीके से आज जो मौसम में परिवर्तन आया तो वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक डर और भय पैदा करने वाला, कि जिस तरीके से आज जो मौसम है, आज जिस तरीके से हवाएं ठंडी चल रही है, इतनी तेजी से ठंडी हवाएं चल रही है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे जो सर पे बाल भी हिल रहे हैं। तो इस तरीके से जो ठंडी हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा मौसम विभाग ने जो है कल देर रात एक ट्वीट करके कहा गया है कि अगले 26 जनवरी तक ये मौसम इसी तरीके से रहेगा। हो सकता है थोड़ी सी मौसम में राहत मिले, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ों के अंदर बर्फबारी हो रही है, लगातार बर्फबारी चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं असर पूरे भारत के अंदर देखने को मिल सकता है। तो जिस तरीके से मौसम विभाग का अलर्ट था उसी तरीके से आज मौसम ने जो है परिवर्तन भी आया है। मौसम में जिस तरीके से परिवर्तन आया है तो चारों तरफ कोहरा भी है। आप जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अगले जो है 5 मीटर तक आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो वाहन चालकों को खासी भी परेशानी करनी पड़ रही है। जिस तरीके से हाईवे के ऊपर जो चलने वाले लोग हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी आयुष।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम मौसम का मिजाज बताने के लिए। और सुरेश और दामोदर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मौसम का मिजाज बताने के लिए। तो चलिए, जिस तरीके से सर्दी प्रचंड है, लगातार बढ़ती जा रही है, राजस्थान के कई जिलों में कोहरे की चादर ढकी हुई है और कहीं ना कहीं इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आम जनजीवन भी इससे काफी प्रभावित हो रहा है। फिलहाल देखने वाली बात यह कि कब तक जो देशवासी हैं, प्रदेशवासी है, उन्हें सर्दी से निजात मिल पाती है। तो चलिए, फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।